मूवी की शुरुआत में हम एक आइलैंड को देखते हैं जो सांपों से भरा हुआ है और यहाँ अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इसके बाद हम 4 लोगों को देखते हैं जो सांपों की तस्करी करते हैं और उन्हें मोटे दामों में बेच देते हैं। उन्हीं में से एक आदमी सांप को पकड़ने के लिए मुर्गी को चारा बना के सांप के बिल में डालता है। तभी उन्हें रस्सी में खिंचाव महसूस होता है। वो रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं मगर रस्सी टूट जाता है। उन्हीं में से एक आदमी हाथ में ग्लव्स पहन के सांप के बिल में जाता है जहां उसे एक सांप दिखता है जिसे वो अपने हाथ से पकड़ लेता है और बाहर आने के लिए अपने दोस्त को खींचने बोलता है, मगर उसका वो मोटा दोस्त उसके साथ मस्ती करने लगता है। इतने में ही बिल के अंदर एक बड़ा सांप दिखाई देता है जो इतना बड़ा होता है कि एक बार में किसी आदमी को निगल ले। वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो दूसरा आदमी बोलता है कि उसे बाहर निकालो और सब मिलकर उसे बाहर खींचने लगते हैं, मगर वो सांप उसे अंदर खींच लेता है। दूसरा मोटा आदमी अपने दोस्त को बचाने के लिए सांप के बिल में हाथ डालता है, मगर बिल के अंदर वो छोटा सांप उसे काट लेता है जिसे उसका दोस्त मार डालता है। उसके बाद वो लोग समुद्र क्रॉस करके डर के मारे उस आइलैंड से भागने लगते हैं। रात के समय वहाँ बारिश हो रही होती है और सब बहुत डरे होते हैं। दूसरा आदमी उस मोटे आदमी को ब्लेम कर रहा होता है कि तुम्हें मजाक करना बहुत पसंद है ना, अब करो, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया। इतने में कोई बड़ी सी चीज उनके बोट से टकराती है और उनका एक आदमी पानी में गिर जाता है। जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर सांप दिखता है। वो अपने दोस्त को रस्सी के सहारे जल्दी जल्दी खींचने लगते हैं, मगर उसे कोई पानी में खींच लेता है। ये देखकर उसका वो मोटा दोस्त पानी में रॉड से मारने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर सांप उसे अपनी पूंछ से मारता है और फिर उसे निगल जाता है। ये देखकर तीसरा आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मैं कभी सांप नहीं पकड़ूंगा। तभी वो मॉन्स्टर सांप बोट के ऊपर से ठीक उसके सामने आ जाता है और उस तीसरे आदमी को भी खा जाता है। ये सारी घटना उनके मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम जेनजी है, जो एक सांप से एक बाप और उसके बेटे को बचाने जाता है। जेनजी को देखकर सांप उस पर हमला करता है, मगर वो अपने टेक्निक से उस सांप को पकड़ लेता है और उस छोटे बच्चे से बोलता है कि सांप बुरे नहीं होते बेटा, बस उनके अंडे नहीं चुराते। उसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम माफिन रहता है और वो जेनजी को स्नैक आइलैंड वाली घटना के बारे में न्यूज दिखाता है और बताता है कि मेरे दोस्त की लाश पानी के किनारे मिली है और वो सब कल स्नैक आइलैंड गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंगचियान रियल एस्टेट कंपनी के ऑनर बेन को देखते हैं, जो न्यूज में स्नैक आइलैंड के बारे में बता रहा होता है कि वो लोग इस आइलैंड को इको टूरिज्म के लिए और भी बेहतर बनाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद हम जेंगजी को इंटरनेशनल स्नैक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी की मीटिंग में देखते हैं, जो वहां आए हुए लोगों को बता रहा होता है कि सांप के दांतों के निशान बताते हैं कि इस सांप की लंबाई 15 मीटर के आसपास है, जिसका नाम टाइटन पाइथन है और इस सांप की प्रजाति सिर्फ स्नैक आइलैंड में पाई जाती है। लेकिन मीटिंग में बैठी एक मेंबर जिसका नाम शाओ है, वो ये बोलती है कि टाइटन पाइथन सांप धरती से 18 लाख साल पहले खत्म हो चुके हैं और इससे इंटरनेशनल स्नैक एजेंसी भी सहमत है। इस पर जेंगजी उन्हें सांप की वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर वहां आए सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कमेटी के मेंबर इन्वेस्टिगेशन के लिए शाओ को जेंगजी के साथ उस आइलैंड पर जाने बोलते हैं। इधर बिजनेसमैन बेन जिनलाओ के पास जाता है। जिनलाओ खुद को भी स्नैक किंग आइलैंड का वंशज मानता है। बेन उसे बोलता है कि जेंगजी और स्नैक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी मिलकर स्नैक आइलैंड में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और अगर वहाँ टाइटन पाइथन मिल जाता है तो वो उस आइलैंड को स्नैक रिजर्व घोषित कर देंगे और इससे मेरे इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा डूब जाएगा। वो इस काम को रोकने के लिए जिनलाओ को बहुत सारा पैसा देने की बात करता है और उसे गोल्ड के बिस्किट का एक बैग भी देता है। बदले में जिनलाओ बेन से वादा करता है कि अगली बार जब गवर्नमेंट वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी तो उन्हें वहाँ कोई सांप नहीं मिलेगा। जेंगजी अपनी टीम के साथ स्नैक आइलैंड जाता है, जहाँ उन्हें पहले से जिनलाओ और उसके आदमी दिखते हैं जो वहाँ कैंप लगाए रहते हैं और सांपों की तस्करी कर रहे होते हैं। उनका एक आदमी टॉयलेट करने जाता है, तभी उसके कुत्ते को झाड़ियों में कोई हलचल महसूस होता है और वो जोर जोर से भौंकने लगता है। वो आदमी झाड़ियों में देखता है तो अचानक गिर जाता है और उसे एक सांप काट लेता है। वो लंगड़ाते हुए अपने कैंप में आता है और गिर जाता है। उसके पीछे पीछे वो सांप भी आ जाता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और सब भागने लगते हैं। भागते भागते एक आदमी गिर जाता है और उसके सामने वो किंग कोबरा आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। उसके बाद कैंप से 3 भाई बहन निकलते हैं, जिसका नाम जॉन, योंग और आलिया होता है। वो तीनों सांप पकड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। जॉन आगे जाता है और बहुत आसानी से किंग कोबरा को पकड़ लेता है और उसे जिनलाओ को दे देता है। तभी वहाँ जेंगजी और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो जिनलाओ को सांपों की तस्करी रोकने बोलता है और उस सांप को जाने देने बोलता है, जिस पर जिनलाओ बोलता है कि सांप चाहिए तो मुझसे इसे छीनना पड़ेगा। ये कहकर जिनलाओ जेंगजी पे हमला करता है और हाथापाई के बाद जेंगजी सांप को लेने में कामयाब हो जाता है और उस सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद जेंगजी उन्हें अपने दादाजी के कॉटेज में ले जाता है, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही होती है। अंदर जाते ही उन्हें वहाँ एक मरा हुआ आदमी मिलता है, जिसे देखकर
शाओ बताती है कि इसकी लाश सड़ गई है, लगता है इसे टाइटन पाइथन ने निगल लिया था और यहाँ आकर उसने उल्टी की और इसे निकाल दिया। अब शाओ कपड़े बदल रही होती है और योंग जो उनका पीछा करते हुए कॉटेज तक आ गया था वो उसे छुप कर देख रहा होता है और बहुत सारे छोटे छोटे सांप उनके कॉटेज में डाल देता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। तभी एक सांप माफिन को काट लेता है। जेंजी उसे स्नैक एंटीडोट लगाने वाला रहता है, मगर जिनलाओ का भाई हैंग उसे एक गन से इंजेक्ट कर देता है जिससे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और उनके पास बहुत सारे सांप आ जाते हैं। इधर योंग शाओ को खींचकर बाहर ले आता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तभी उसके पीछे वहाँ पे वो बड़ा पाइथन सांप आ जाता है जो उसे मुंह में दबा के ले जाता है। सांप को ले जाते देख हैंग भी उसके पीछे जाता है। मार्फिन इधर बेहोश हो जाता है और जेंजी की हालत भी बहुत बुरी रहती है। इतने में शाओ वहाँ आ जाती है। जेंजी शाओ से मार्फिन को स्नैक एंटीडोट लगाने बोलता है। अगली सुबह जेंजी शाओ और मार्फिन जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ जिनलाओ का भाई हैंग अधमरी हालत में मिलता है। मार्फिन बोलता है कि जरूर कल रात इसने ही हम पे हमला किया था, इसे हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। मगर जेंजी हैंग को स्नैक एंटीडोट देता है और उसकी जान बचा लेता है। शाओ को वहाँ पाइथन का फ्लूक मिलता है जिससे वो बताती है कि पाइथन अंडा देने वाली है। जेंजी हैंग को उठा के उसके भाई जिनलाओ के पास ले जाता है। जिनलाओ बोलता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। इधर आलिया और जॉन भी शाओ के पीछे पड़ जाते हैं कि इसकी वजह से ही मेरा भाई गायब है, मगर हैंग जिनलाओ को बताता है कि जेंजी ने मेरी जान बचाई है और योंग को पाइथन ने मार डाला। इस पर जिनलाओ जेंजी को गोल्ड के बिस्किट देता है, मगर जेंजी उसे नहीं लेता है और उसे लौटा देता है और इसके बदले बाकी के सांप और उस स्नैक आइलैंड को छोड़ने बोलता है। मगर जिनलाओ उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे बहुत लोगों की उम्मीद है और ऐसा करने से मार्केट में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसके बाद जेंजी जिनलाओ से उसकी गाड़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जाके शाओ जेंजी से बोलती है कि अभी तक वो टाइटन पाइथन अंडे दे दी होगी और हमें उसे यहाँ से ले जाकर जिनलाओ से बचाना होगा, मगर जेंजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा करने से हम में और जिनलाओ में क्या फर्क रह जाएगा और फिर वो पाइथन हमें भी नहीं छोड़ेगी। तभी उन्हें वहाँ से एक बड़ी सी पाइथन जंगल में जाते दिखती है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका पीछा करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, मगर सामने अचानक आलिया और जॉन आ जाते हैं जो अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहते हैं। जॉन जेंजी से पूछता है कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा भाई कैसे मरा। इस पर मार्फिन बोलता है कि हमें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा भाई कौन है और वो जिए या मरे, हमें उसे क्या। उसके बाद जॉन, आलिया और जेंजी मार्फिन में फाइट होने लगती है और शाओ टाइटन पाइथन के पीछे चली जाती है। जेंजी और मार्फिन बहुत मुश्किल से जॉन और आलिया को हरा पाते हैं। इसके बाद जेंजी और मार्फिन शाओ को ढूंढने जाते हैं। इधर शाओ पाइथन का पीछा करते करते उसके गुफा तक पहुंच जाती है जहां उसे पाइथन का अंडा मिलता है। उसमें से एक अंडा वो अपने बैग में रख लेती है ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। अंडा लेकर वो गुफा से निकल रही होती है, तभी नीचे से उसका पैर योंग खींचता है। यहाँ हम देखते हैं कि योंग मरा नहीं है। शाओ अपने बैग से सांप का जहर निकालकर योंग के मुंह में फेंक देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे पाइथन सांप भी आ जाता है जो योंग को मार देता है और शाओ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकलती है। इतने में जेंजी और मार्फिन भी आ जाते हैं और शाओ को गाड़ी में बैठा लेते हैं, मगर उनके पीछे वो पाइथन सांप पड़ जाता है। जब जेंजी को पता चलता है कि शाओ ने पाइथन का अंडा चुराया है और इसलिए वो पाइथन सांप इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो जेंजी शाओ पर बहुत गुस्सा करता है और अंडे को वापस पाइथन के गुफा में रखने की बात करता है। इस पर शाओ मार्फिन के गले में चाकू रख देती है और गाड़ी चलाते रहने बोलती है। आगे जाके उन्हें जिनलाओ और उसके आदमी मिलते हैं। जिनलाओ शाओ से वो अंडा ले लेता है, जिस पर जेंजी उससे बोलता है कि ये गलत है जिनलाओ, हमें वो अंडा वापस रखना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। इस पर जिनलाओ और उसके आदमी जेंजी और मार्फिन का मुंह ढककर एक जगह पे बांध देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं और शाओ को भी बहुत हर्ट करते हैं। वो जेंजी और मार्फिन को सांप का चारा बनाने के लिए उन पे एक लिक्विड डालते हैं जिसे सूंघ कर सांप वहाँ पे आ जाए। बाकी लोग छुप जाते हैं और कैमरे की मदद से सब देखने लगते हैं। इतने में वो टाइटन पाइथन सूंघते सूंघते वहाँ पहुँच जाता है। जेंजी जैसे तैसे अपने दांत से अपनी रस्सी खोलता है, मगर तब तक सांप उस रूम में आ जाता है और जेंजी को खाने की कोशिश करता है, मगर जेंजी उसके मुंह को रॉड में फंसा देता है और मार्फिन की रस्सी भी खोल देता है। आलिया और जॉन पीछे से आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। इधर शाओ भी अपनी रस्सी खोल लेती है और जैसे तैसे वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उस कंटेनर पर चढ़ जाती है जिसके अंदर जेंजी, मार्फिन और वो सांप है। वो ऊपर से उस कंटेनर को खोल देती है और मार्फिन को ऊपर खींच लेती है। जेंजी खुद से ही सांप से बचकर ऊपर आ जाता है। बाहर निकलते ही उन लोगों की उन सब से फाइट होने लगती है। जॉन और आलिया जेंजी से लड़ने लगते हैं। इधर मार्फिन और शाओ भी उन लोगों को मारने लगते हैं। तभी वो पाइथन सांप कंटेनर के ऊपर से आलिया के पीछे आ जाता है जिसे उसका भाई जॉन देख लेता है और उसे पीछे खींच लेता है, मगर सांप जॉन को मुंह में दबा के मार देता है। मार्फिन कंटेनर को खोल देता है जिसके बाद सांप बाहर आकर सबको मारने लगता है। वो जिन के भाई हैंग को भी मार देता है। इस पर जिन जेंजी को मारने लगता है। तभी शाओ अंडे लेकर भाग जाती है। जिनलाओ जेंजी को छोड़ के उसके पीछे भागता है। जेंजी बोलता है कि हमें अंडे को बचाना होगा। अब सुबह हो जाता है
है और शाओ भाग के बोट में आ जाती है। जिन भी पानी में तैरकर बोट पे आ जाता है और शाओ को मारने लगता है। उसके पीछे जेंजी और माफिन भी आ जाते हैं और जिन और जेंजी के बीच फाइट होने लगती है। माफिन जिन को सिलेंडर से मार के गिरा देता है, मगर तभी वहाँ बोट के ऊपर वो पाइथन सांप भी आ जाता है। जेंजी वो अंडा निकाल कर बोट पे रख देता है, लेकिन जिनलाओ पाइथन पे हमला करने जाता है, जिसे वो सांप अपने मुंह में दबा के पानी में ले जाके मार देता है और वापस बोट में आके अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।